हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकली, चाहे आप जेई के एग्जाम्स की बात करें या फिर आप मेडिकल के एग्जाम्स की बात करें, दोनों में बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रोड्यूस कराता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंपली क्या कहता है, तो ऑर्डर हमेशा कहता है कि जो कंसंट्रेशन की पावर है वही आपका ऑर्डर डिसाइड करता है। दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है। दैट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग कंसंट्रेशन। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं रिएक्शन का और उसी के बिहाफ पे हम चीजों को स्टडी करते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इस बिहाफ पे आप कहेंगे इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर हम कंसीडर कर लेते हैं R इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम इसे सिंपली लिख सकते हैं माइनस dR/dt इक्वल किया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R। अब यहाँ पे आपको एक फिर से नया कांस्टेंट K आ गया, तो नाउ दिस K इज व्हाट, K इज फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है और ये टर्म क्या है, रेट, तो आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा, आप इसी पे ग्राफ ड्रॉ करिए। तो इस पे ग्राफ अगर आप यहाँ पे लेंगे रेट, यहाँ लेंगे कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो बताएं क्या आ रहा है, y is equal to mx। दैट मींस अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और इसका जो स्लोप होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, स्लोप इज इक्वल टू k। दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें, k को फर्दर डिटरमाइन करना चाहें, तो आप कह सकते हो रेट की, पहले आप उससे यूनिट निकाल लें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करेंगे तो आप इसकी यूनिट रखें मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, दिस इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k की यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है और कंसंट्रेशन की यूनिट मोल, लीटर इनवर्स। अब देखिए आपको क्या मिला, ये पार्ट कैंसिल हो गया। अगर ये पार्ट इतना कैंसिल हो गया तो यूनिट ऑफ k आपको मिला, यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स अगर हम SI में बात करें और टाइम इनवर्स। यहाँ पे एक ही चीज आपको ध्यान रखनी होती है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी यूनिट रेट कांस्टेंट की होगी वही यूनिट टाइम की होनी चाहिए। कैलकुलेशन, जितने भी इसके कैलकुलेशन होते हैं, कैलकुलेशन बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा किया जाता है, टाइम किसी दूसरी यूनिट में दिया जाता है, रेट कांस्टेंट किसी दूसरी यूनिट में होगा। जैसे टाइम को आपको दे दिया गया मिनट्स में या आर में और रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दी गई सेकेंड इनवर्स में, तो उस केस में आप दोनों में से किसी एक को, तो बेटर होगा कि आप टाइम को रेट कांस्टेंट की यूनिट में कन्वर्ट कर लें। दैट मींस रेट कांस्टेंट में जो यूनिट टाइम की यूज हो रही उसी यूनिट में हम उसे कन्वर्ट कर देंगे। अब आते हैं इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन पे। इंटीग्रेटेड इक्वेशन, अगर हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन की बात करेंगे तो हमें इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। माइनस dR/dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन है और इसी को लिख सकते हैं 1/r माइनस 1/r dr इज इक्वल टू k dt और फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर मिला आपको ln r माइनस r0 से r के लिए और उस तरफ आपको मिलेगा k
टी 0 से टी के लिए। ये आ गई रिलेशन। फर्दर बस वैल्यूज इसमें आपको पुट करनी है, वैल्यूज को पुट करिए, देखिए क्या बनता है रिलेशन। तो ये रिलेशन आपको अगर वैल्यूज को पुट करेंगे तो बना -ln r प्लस ln r0 इज इक्वल टू kt। अब अगर हम इसे रीअरेंज कर लें ln r के टर्म्स में तो आपको मिलेगा ln r इज इक्वल टू ln r0 माइनस kt। एक रिलेशन। यहां से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। अगर नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन यहाँ पे ले लें, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और यहाँ पे हम ले लें इसकी वैल्यू टाइम की, तो ये ग्राफ y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स निगेटिव स्लोप के साथ होगा, और इसका जो स्लोप होगा स्लोप इज इक्वल टू माइनस के इक्वल होगा। आप अगर इसी को रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन ln r0 अपॉन r भी हो सकती है इज इक्वल टू kt, ये बनेगा। यहां से भी आप इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से कैलकुलेट करके देखिए क्या बनता है। y इक्वल टू mx से आ रहा है, लेकिन स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो इस स्टेज पे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस एक्सिस पे ln r0 माइनस r लें, यहाँ पे आप लें टाइम को, तो इसका स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ ग्राफ बनेगा, और स्लोप क्या होगा k। आप जानते हैं कि इन ग्राफ्स को आप log बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। log बेस 10 में अगर हम इन ग्राफ्स को कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से हमें रिप्लेसमेंट करना होगा। तो आपको पता होगा कि ln नेचुरल लॉग जो होता है वो 2.303 log बेस 10 होता है। अगर आप इससे रिप्लेस करेंगे तो सेम ग्राफ आपको कुछ इस तरह से, इस ग्राफ वही होगा, यहाँ पे log आ जाएगा r0 अपॉन r, यहाँ पे टाइम। अब आप बताएं अगर यहाँ पे आप 2.303 रखेंगे तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा k डिवाइडेड बाई 2.303। इस केस में अगर आप प्लॉट करेंगे और यहाँ लेंगे log r, तो यहाँ पे टाइम, तो इस केस में आपका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, तो ये k अपॉन 2.303 आएगा। तो ये स्लोप होगा माइनस k डिवाइडेड बाई 2.303। ये आपका ग्राफ बना। फर्दर और डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर हम कहें कि हम इसी रिलेशन को यूज करना चाहते हैं, ठीक, और इसे कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में, तो अगर हम इसका एंटी लॉग लें तो ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका r0 अपॉन r इज इक्वल टू e रेज टू द पावर kt, या आप कहें r0 इज इक्वल टू r e टू द पावर kt हो जाएगा। और अगर हम यहां से r के टर्म्स में इसे कैलकुलेट करें तो r इज इक्वल टू r0 e टू द पावर माइनस kt। ये भी फर्स्ट ऑर्डर की ही इक्वेशन होती है जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होती है। अब नेक्स्ट आपका आता है कि आप दूसरी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसी का log बेस 10 कर लीजिए और k का रिलेशन निकालिए। तो kt इज इक्वल टू 2.303 log r0 अपॉन r होगा आपके पास। टाइम शिफ्ट कर दीजिए, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम log r0 अपॉन r। ये आ गई फाइनल इक्वेशन जिससे हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं, सॉल्व। बस ध्यान हमें क्या रखना है कि ये क्या है, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है,
और ये क्या है, दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर यूनिट की बात करें तो यहां से भी देखिए यूनिट आपको वही मिल रही होगी, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन यूनिट कैंसिल हो गई, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो के की यूनिट टाइम इनवर्स होगी। अब इसी में आगे बात कर लेते हैं हम लोग हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ कितना होगा, ठीक। तो हाफ लाइफ में आप क्या कहते हो, जब हाफ लाइफ हम लेते हैं तो हाफ ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, दैट मींस रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना होगा, हाफ होगा। तो R इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 होगा। अगर R इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 प्लेस कर दें यहाँ पे और T की जगह पे T हाफ प्लेस करें तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ लॉग R नॉट अपॉन R नॉट बाई 2। R नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 ये रिलेशन आया 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई T हाफ, ये K का रिलेशन है। ये रिलेशन इस फॉर्म में भी हमें बहुत काम आता है और वैल्यूज को पुट करके भी हमें बहुत काम आता है। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती, अगर आप उसको प्लेस करके सॉल्व करेंगे तो ये K आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाई T हाफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमें T हाफ दिया है तो हमें K पता है, K दिया है तो हमें T हाफ पता है, दैट मींस T हाफ एंड K बोथ आर कोरिलेटेड। एक भी वैल्यू दी जाए तो दूसरी वैल्यू हमें अपने आप पता हो जाती है, जिसे हम कैलकुलेशन में यूटिलाइज करते हैं। अब इस तरह से ये हुआ आपका। अब इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकली ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत फॉर्मेट में पूछे जाते हैं चाहे आप जहां की बात करें। तो न्यूमेरिकली कुछ चीजों को हम ध्यान रखते हैं। पहली चीज हम बात करते हैं इफ परसेंटेज डिकम्पोजिशन और रिएक्शन इज गिवन। अगर रिएक्शन में कभी भी हमें परसेंटेज के टर्म्स में बात करते हैं तो इन दैट केस आर नॉट को हमेशा आप मान लीजिए 100 और आर गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट टाइम टू कंप्लीट 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया तो बहुत आसान है, आपको बस इसी पॉइंट को अप्लाई करना है। तो आप फॉर्मूला लीजिए K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T। T कितने का निकालना है, 60% का। लॉग इनिशियल परसेंटेज में गिवन है तो इनिशियल को हम मान लेंगे 100 और फाइनल क्या रखना है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रखना है, दैट मींस R इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 60% कंप्लीट हुआ है तो रिमेनिंग कितना है, 40% आया। अब आप इनको सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिल गया ये 2.303 अपॉन T 60% log 10/4 हो जाएगा। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। log 10 1 होता है, log 4.6 होता है, तो 2.303 डिवाइडेड बाई T 60 1 माइनस 0.6020 अप्रॉक्स की बात करें और अब आपको यहाँ पे मिल गया 0.40 ले लीजिए तो 2.303 अपॉन T 60% इंटू 0.40 अप्रॉक्स। ये आ गया आपका K का टाइम के साथ रिलेशन। अगर K गिवन है
तो आप उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम गिवन है तो आप रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज आपकी दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर सेम रिएक्शन। अगर रिएक्शन सेम हो एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर रिएक्शन सेम हो और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आल्सो रिमेन्स सेम। इसका मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक, कि अगर कोई रिएक्शन, जैसे आपसे क्वेश्चन में कहते हैं इफ any reaction in any first order reaction completes 30% in time t1, then how much time in terms of t1 it will take to complete 60%। तो 60% के लिए उसी रिएक्शन को उसी टेम्परेचर पे बात किया जा रहा है, तो इन दैट केस व्हाट वी कंसीडर दैट रेट कांस्टेंट रिमेन्स सेम। दैट मींस the relation of k for 30% complete and relation of k for 60% complete should be equal। दोनों को हम इक्वलाइज कर देंगे और हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो उससे t1 के टर्म्स में t2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसे आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि 2.303 जो कैंसिल हो जाएगा, t1 log r0 अपॉन R1 is equal to 2.303 T2 log R0 upon R2। इस रिलेशन को आप यूज करके डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लीजिए, तो इसमें से कुछ टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2.303 कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसे आप इजीली सॉल्व करके क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। अगली एक चीज, एक मॉडिफिकेशन इसमें और आ जाता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप कहते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, पावर 1 के, तो हम रेट को कंसंट्रेशन से भी तो रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रेट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, तो रेट को हम कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। Hence, we can write the relation k equal to 2.303 upon t2 minus t1। दो टाइम ले लिया और दोनों टाइम का इंटरवल ले रहे हैं, तो log इनिशियल टाइम हमारा t1 है, तो ऊपर हमारा आ जाएगा रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 2। इस फॉर्मेट में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रेट 1 k इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट 2 k इंटू सेकेंड टाइम पे कंसंट्रेशन, k कैंसिल हो जाएगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन आपको मिलेगा, रिलेशन वही रहेगा। दैट मींस हम इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन को फॉलो कौन करता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो इनके एग्जांपल हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल रेडियो एक्टिव डीके, देन आपका एग्जांपल होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ध्यान रखेंगे एसिडिक मीडियम में ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, जबकि बेसिक मीडियम में सेकंड ऑर्डर हो जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे और आसानी से आंसर्स को कैलकुलेट करेंगे। अब एक सिंपल सी चीज और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कि बहुत सारे कैलकुलेशंस में जो गिवन टाइम होता है वो हाफ लाइफ के मल्टीपल्स में गिवन होता है। इन दैट केस अगर वो हमसे फाइनल कंसंट्रेशंस को बोलते हैं तो हम उन फाइनल कंसंट्रेशंस को फॉर्मूले के बजाय, इस तरह के फॉर्मूले यूज करने के बजाय सिंपल तरीके से कर सकते हैं। वो ये है कि आपका R is equal to R0 1/2
रेज टू दी पावर x करें, और x क्या है, x इज गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ। और ये रिलेशन तभी आप यूज करोगे नॉर्मली, क्योंकि हमें सिंपल कैलकुलेशन करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इन दैट केस x शुड बी होल नंबर। अगर x हमारा होल नंबर है, उस केस में हम इस रिलेशन को यूज करके आसानी से इनिशियल से फाइनल कंसंट्रेशन या फाइनल से इनिशियल कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वैसे अगर आप बात करें परसेंटेज में रिएक्शन के कंप्लीट होने का, तो ये आपको आसानी से याद होगा कि अगर हम कहें रिएक्टेंट, ठीक, तो इनिशियली रिएक्टेंट कितना होता है, तो हमेशा होता है 100%। एक हाफ लाइफ के बाद अगर हम एक हाफ लाइफ की बात करें तो ये बचा 50%, फिर एक हाफ लाइफ 25%, फिर एक हाफ लाइफ 12.5%, फिर एक हाफ लाइफ 6.25% एंड सो ऑन। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर इस तरह से कर रहे हो तो ये सारे टाइम जो इंटरवल हैं ये क्या है, हाफ लाइफ। अब अगर कोई रिएक्शन आपको इस तरह से इन डेटाज में दिखाई दे, ये रिएक्टेंट रिमेनिंग है, ठीक, या इसको 100 से माइनस करो तो रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो जाएगा, इसमें दिखाई देता है, तो हम आसानी से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 10 मिनट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द रिएक्शन 87.5%। 87.5% रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया। और हम इसे आसानी से कैसे कर सकते हैं, 87.5% कंप्लीट हुआ तो कितना रिमेनिंग है, 12.5%। 12.5% एक हाफ लाइफ के बाद 50%, दो हाफ लाइफ के बाद 25, तीन हाफ लाइफ के बाद 12.5, इसका मतलब 30 मिनट्स, 10, 20 एंड 30 मिनट्स के बाद ये कितना हो जाएगा, तो 87.5% कंप्लीट हो गया। तो हम आसानी से इस टाइम को क्या कर लेते हैं, इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं गैसियस रिएक्शन के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। चलिए